नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक काम का रिजल्ट बनेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया है या मल्टीपल से तुम लोग समझ रहे हो कि दो से ज्यादा। तो कल भी हम लोगों ने ग्लास लैब से तो रिफ्रैक्शन की थी, ठीक है। आज थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हम लोग इंक्रीज करेंगे और रिफ्रैक्शन करेंगे हम लोग। सपोज करें एयर से आएगी, फिर वाटर, फिर ग्लास यूज कर लेंगे, ठीक है। वाटर कर लिया यूज और फिर हम लोग ग्लास यूज कर लेंगे, ठीक है। दो हम लोगों की लेयर का है। तो सबसे पहले ऊपर देखो तो एयर है, इस पॉइंट पे एयर से जा रहा है वाटर, फिर ग्लास और नीचे फिर से एयर आ गई। तो इतनी सारी लेयर्स बन गई है, तो कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया बन गई, समझ रहे हो, ज्यादा बन गई। तो एयर से रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, अब रेयर टू डेंसर जा रही है तो रिफ्रैक्शन फेस करेगी, आप लोगों को पता है बात। yes. और इसको मान लिया हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हुई, सपोज करें, और इसको मान ले R1। फिर से इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हुआ, वाटर से ग्लास, फिर से रेयर से डेंसर, फिर से रिफ्रैक्शन फेस करेगी। इस पॉइंट पर नॉर्मल लोगे, ये दो लाइंस पैरेलल, ये नॉर्मल एंड और एंड डैश, इसको ये भी ये और ये जो नॉर्मल ये इस पॉइंट पे पैरेलल है दोनों, तो ये R1 हुआ तो ये भी R1। ये बात सबको समझ आ रही ना कि अगर ये R1 हुआ तो ये एंगल भी R1 होगा, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर ये लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल्स जिसको बोलते हैं। और इस पॉइंट पर जाकर फिर से रिफ्रैक्शन फेस करेगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड करेगी इस तरह से, इसको थोड़ा और बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, अब क्या होगा, एमर्जेंट। अब रे अबे इस पॉइंट पर अगर R1 हुआ तो इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। रिफ्लेक्शन फेस की R2, अगर ये R2 हुआ तो ये भी R2। रीजन फिर से दो पैरेलल लाइंस और ये कट कर रही है। अब इस पॉइंट पर जाकर फिर से रिफ्रैक्शन फेस करेगी, क्योंकि रे ग्लास से एयर की तरफ चली है, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और इस तरह से आउट। आप लोगों को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, तो ये एंगल आई के इक्वल होगा। क्लियर है बात? लॉजिक आपको ये लिखने होंगे, दिस इमर्जेंट एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे इन डिफरेंट सिचुएशंस पर। जो फर्स्ट सिचुएशन आई एयर से वाटर गया ना, फर्स्ट सिचुएशन पे, तो आप लोग क्या करोगे, जब एयर से वाटर गया, ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तो आप लोग स्नेल्स लॉ लगाओ, ANW इक्वल टू साइन ऑफ I ओवर साइन R, और इसको बोल देंगे स्नेल्स लॉ, साइन R, है ना, स्नेल्स लॉ बोल दिया इसको। और फिर सेकंड पे लगाओ, जब वाटर से ग्लास के लिए गई तो WNG इज इक्वल टू साइन ऑफ, अच्छा इस पॉइंट पे R1 आ रहा है ना, और इधर क्या आएगा, साइन ऑफ R1 ओवर साइन ऑफ R2। फिर से इक्वेशन ये 2 बन गई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। समझ रहे हो, फर्स्ट इधर लगाया तो ये I ओवर R1, अब ये आ गया साइन R1 ओवर साइन R2। फिर आप लोग इस पॉइंट पर फिर से लगाओगे तो ये बन जाना है ग्लास से एयर की तरफ GNA, और लॉजिक क्या बन गया, साइन ऑफ R2 ओवर साइन ऑफ I, और ये बन गया आपका थर्ड। बोलो क्लियर है बात? नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस, सबको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया, ANW इंटू WNG इंटू GNA। आप लोग लिख लिया ना मल्टीप्लाई इक्वेशन, दिस इज 1 2 एंड 3 वी गेट, ये इस साइड की मल्टीप्लिकेशन आ गई, और इक्वल टू की तरफ ये सारे आ जाने। तो कैसे आएंगे, देखो साइन ऑफ I ओवर साइन ऑफ R1 इंटू साइन ऑफ R1 ओवर साइन ऑफ R2 इंटू साइन ऑफ R2 ओवर साइन I। तो ये जी कट गया, यस सर, बन गया 1। अब इधर एक बात देखना, हम लोग गए एयर से वाटर, फिर गए देखो एयर से वाटर, फिर गए वाटर से ग्लास, वाटर से ग्लास,
1 G. और इसको ले गए दूसरी तरफ डिवीजन पे GN। Yes sir. अब आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पता है कि इसको मैं लिख सकता हूं ANW, एयर से वाटर गए और फिर गए वाटर से ग्लास की तरफ और इसको उल्टा कर दे तो क्या बन गया ANG। और ये ही रिजल्ट है जो मेन मैं रिजल्ट बता रहा था आपको। इस रिजल्ट को किस तरह से याद करना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर से ग्लास का, एयर से ग्लास का वो प्रोडक्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर फिर वाटर से ग्लास। याद रखना, देखो एयर से ग्लास, Yes sir. एयर से ग्लास कैसे स्टेप्स, एयर से वाटर फिर वाटर से ग्लास, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास और एयर से ग्लास, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इक्वल होगा इस मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में। डाउट तो नहीं आया इसमें कोई? क्लियर है टर्म सारी? इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। रिजल्ट समझ आया ना? नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों का a coin lying inside water appears to be raised। तो एक कंटेनर ले लिया मैंने और इस कंटेनर पर इस तरह से पानी है, ठीक है, सपोज करें ये पानी है और इस पर क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ना इनसाइड इसके, सपोज करें इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, ये ओ ले लिया, बिल्कुल इसके जो बिल्कुल डेप्थ है, ठीक है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा कि सन से रेज आएंगी और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे स्ट्राइक करेंगी ये सबको बैक इमिट करेगा। तो उसमें से एक रे जो नॉर्मल जाएगी इस तरफ, जो नॉर्मल जाएगी वो नॉर्मल ही आउट हो जाती है। यार अपना जो नॉर्मल गई वो नॉर्मल ही आउट होगी, एंगल आई और एंगल आर 0-0 बनेगा। Yes. ठीक है, जो नॉर्मल रे गई नॉर्मली आउट होगी इधर से। और एक रे आप लोग लें जो इस तरफ गई, ठीक है, और इस पॉइंट पर जाकर उसने क्या किया, मीडियम उसका चेंज हुआ। देखो सेकंड रे ये गई और इस पॉइंट पर जाकर उसका मीडियम चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने एक नॉर्मल ले लिया और नॉर्मल से आउटसाइड फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये रे चली जाएगी। Yes. और ये बन जाएगा एंगल आर और इस पॉइंट पर बनने वाला है एंगल आई। बोलो डाउट तो नहीं आया इसमें? No sir. समझ आ रही ना बातें सारी? Yes, sir. थोड़ा पानी, ये जो मेन चीज है उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। Blue marker है ना? पहले तो रेज है। समझ आ रही ना बातें, क्योंकि मेन एंगल से हमें आई लग रहा है ना, पता कौन सा एंगल आई और पानी है सारा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है कि इस रिफ्रैक्टेड रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे गई, इसको अगर मैं बैक साइड एक्सटेंड करूं इस साइड, तो जिस पॉइंट पर ये कट करती है उधर हमें मिलती है इमेज। आई बात समझ कि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर था लेकिन दिखेगा इधर इमेज। क्यों? क्योंकि दो रेज के कट करने से इमेज बननी है। ये रे जो इधर गई इस तरफ रिफ्लेक्टेड हुई, इसी को बैक साइड एक्सटेंड किया, जहां पे कट करते तो मिलती है इमेज। और जो ये है इस पॉइंट को आप लोग मान ले ए, सो ए से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस होता है ना, इंपॉर्टेंट बात है, ए से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ की एक्चुअल डेप्थ कितनी है, और दिखता हमें आई पे है, सो ए से लेकर आई जो होता है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ की अपेयर हो रही है चीज इतने पे, एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और ये जो आई से ओ है इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। कल हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट पढ़ा था ना, पिछले आर्टिकल, लेटरल शिफ्ट। ये है परपेंडिकुलर शिफ्टिंग हो रही है तो नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। अब मेन बातें आती हैं, कुछ हम लोगों को रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं, नॉर्मल शिफ्ट पता करना होता है, तो इस पर कुछ काम करेंगे हम लोग। इस पॉइंट को मैं लेने वाला हूं एम, ठीक है, और पॉइंट एम और ए काफी क्लोज है। एक छोटी सी जंक्शन आप लोग रखना, पॉइंट एम और ए काफी क्लोज है, इधर पहले दूर दूर दी है लेकिन एक्चुअल में काफी क्लोज हो गए एक दूसरे के। और दूसरी बात, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ठीक है, और अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा।
इसमें किसी को डाउट नहीं आया? नो सर। नो सर। अब पॉइंट जब आपकी रे गई, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो आप लोग अप्लाई करें स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? दैट इज साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू WNG, सॉरी WNA, यस। वाटर से एयर की तरफ, वाटर से एयर की तरफ। अब इसको मान ले इक्वेशन 1, और साइन आई कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ट्राइंगल यूज करें। साइन आई के लिए MAO, ट्राइंगल कौन सी ली? MAO, समझ पा रहे हो? Yes. ये है आई एंगल, ठीक है? Yes. इस, क्योंकि ये आई तो ये भी आई, और आप लोगों को इमेज वगैरह से डील करना है, तो आप लोग ट्राइंगल लें A और O, ठीक है? और इसमें साइन आई निकाल लें, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आ गया? MA, यस सर। और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? MO। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज MO। और साइन आर के लिए ट्राइंगल यूज कर लें आप लोग MAI, ठीक है? MAI, तो साइन आर क्या आ गया? साइन आर आ गया आपका MA ओवर MI, फिर से क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो R के लिए परपेंडिकुलर क्या? MA, और हाइपोटेन्यूज आ गया MI। अब बातें बड़े गौर से सुनना और ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की। मैंने एक छोटी सी जंक्शन बोली तुम्हें, A is close। राइट? पॉइंट्स जो है, सुनना ये बात सुनना और समझना, ये जो पॉइंट A है ना, इस तरह से ये पॉइंट, और ये पॉइंट M जो है काफी क्लोज है एक दूसरे, ठीक है? अगर काफी क्लोज है, और इस तरह से आप लोग देखो, इस तरह से आपकी डिस्टेंस है, एक आपका डिस्टेंस इस तरह से, एक्चुअल में ये ऐसा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे ऐसा किया। अगर ये आपस में काफी क्लोज होते हैं, और ये पॉइंट क्या है? O है, सपोज, ठीक है? ये पॉइंट O है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि M से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है, दैट विल इक्वल टू AO? Yes. यस। रीजन इज पॉइंट M and A आर वेरी क्लोज। सिमिलरली जो I है, सपोज करें I इधर जैसे है, ये बन गया, तो मैं इधर भी बोल सकता हूं कि जो MI है, दैट इज इक्वल टू AI। यस। डाउट नहीं आ रहा इसमें? सो एक्सप्लेनेशन की क्या दोगे कि पॉइंट M and A आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जब ज्यादा चीजें क्लोज होती है, बराबर और ज्यादा क्लोज है, इधर भी आपको दिख पा रहा है, लेकिन ये तो बड़े माइन्यूट लेवल पर एक्शन चलते हैं, इतनी ज्यादा क्लोज है ये चीजें कि आप लोगों का जो डिफरेंस है वो हाइपोटेन्यूज है या परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वली हो जाएंगे। यस। बात आई समझ? तो इस करके मैं इसको क्या लिख दूंगा कि ये बन गया, देखो MA, और MO को मैं लिखने वाला हूं AO, बिकॉज MO इज इक्वल टू AO, बिकॉज M and A पॉइंट आर वेरी क्लोज। सिमिलरली ये क्या बन गया? MA ओवर MI को मैं लिख दूंगा AI, और एक्सप्लेनेशन पे लिख दो कि AI इज इक्वल टू MI, और रीजन क्या आ गया? वेरी क्लोज। ये लिखना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है? ये बात समझ गए ना? यस। जब ज्यादा क्लोज होता तो ऐसा होता था। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या किया? अब आप लोगों ने साइन आई और साइन आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो आप लोग लिखें पुट वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? साइन आई की जगह आने वाला है MA ओवर AO इनटू साइन आर। साइन आर की जगह क्या आने वाला है? साइन आर की जगह आएगा MA ओवर AI इज इक्वल टू WNA। WNA देखो MA से MA, सो AI ओवर AO इज इक्वल टू WNA। अच्छा, मैं इसको अगर उल्टा कर दूं ANW, तो ये भी उल्टा, इसमें तो नहीं डाउट किसी को आया? अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, तो रेयर से, एयर इज रेयर मीडियम, वाटर इज डेंसर, तो ये बन गया एयर से वाटर की तरफ, तो उसको हम लोग N बोल देते हैं।
मैंने बताया कि 1 and 2 n तभी होगा, 1 and 2 को n तभी होगा अगर n2 डेंसर हो। Yes. 2 and 1 को आप लोग n नहीं लिखते हो। Yes. Yes sir. आ रही बात समझ? Yes, sir. तो सेम वे से ये क्या बन गया, a and w रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो इट मींस इट इज इक्वल टू n। Yes. और ये क्या बन गया, ao। व्हाट इज ao? ao इज रियल डेप्थ Over Apparent. parent depth. ओवर अपेरेंट डेप्थ। तो ये ना एक फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन आते हैं इधर से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें, रियल डेप्थ इज दिस, एपरेंट डेप्थ इज दिस। जल्दी से फॉर्मूला लगाना, डिवाइड किया, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हो। बात है समझ? रियल डेप्थ क्या है कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितनी नीचे है, और एपरेंट डेप्थ क्या है कि वो अपीयर कितना हो रहा है, दिख कितना रहा है। अभी इसी पे आगे टर्म आती है नॉर्मल शिफ्ट क्या है। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। न्यूमेरिकल आते हैं इधर से ना, जेईई पे भी आता है, जैसे मैंने दूंगा, मैं न्यूमेरिकल देखा। नॉर्मल शिफ्ट पे क्या है कि ये जो शिफ्टिंग हुई ना, वो से आई। ये जो शिफ्टिंग हुई ओ से आई वाली, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। द डिफरेंस, डेफिनेशन क्या बन गई, द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल, द डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट डेप्थ एंड द रियल डेप्थ। Normal. The difference between the normal depth and apparent depth is known as normal shift. So normal shift जो x है, that is equal to AO minus AI। बन रही है ना डेफिनेशन इधर से? Yes. Difference between the AO and AI। AO क्या है? Real depth. Right, real depth and apparent depth का। So आप लोग क्या करोगे, x ले लिया आपने, कॉमन लेना है AO, ठीक है। AO कॉमन लिया, क्या बच गया, 1 माइनस AI ओवर AO। Yes. डाउट तो नहीं इसमें? अब A से O जो है ना, वो एक्चुअल में डेप्थ ऑफ द कंटेनर ही है, दैट इज मेजरेबल। कंटेनर के बाद वो मेजर कर सकते हो ना, बर्तन के बाद वो मेजर कर सकते हो उसकी डेप्थ कितनी है। सो दैट इज T, दोनों साइड लिख दिया, एक लीटर। सो लेट AO दैट इज रियल डेप्थ इज T। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस, इसको मैं लिखने का वे बदल रहा हूं, 1 ओवर, इसको मैं लिखूंगा AO ओवर AI, लिख सकता है ऐसा, Yes. है ना। इससे आगे क्या बन जाना, इसके आगे एक स्टेप और, कि ये जो x है, देखना x इज इक्वल टू T 1 माइनस 1 ओवर, And राइट, AO ओवर AI इज n। yes. तो ये बन गया है आप लोगों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नॉर्मल शिफ्ट के लिए। सो नॉर्मल शिफ्ट किसके इक्वल होता है, T व्हिच इज द डेप्थ ऑफ द कंटेनर Yes. into 1 minus 1 over n, where n is the refractive index। किसका refractive index, एयर से वाटर की तरफ, ना कि वाटर से एयर की तरफ। कंफ्यूज मत हो ना, गई रेज वाटर से एयर की तरफ है, लेकिन n एयर से वाटर की तरफ है। ये बातें माइंड में रखना। क्लियर है सबको? ये Yes. नॉर्मल शिफ्ट क्लियर हुआ। इधर से क्वेश्चन आती है नॉर्मल शिफ्ट की ना एक्चुअल में, और इधर से न्यूमेरिकल, बड़े मजेदार न्यूमेरिकल बनते हैं इधर से। तो एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, आप लोग कर लो नोट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TI। तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं है, Reflect. रिफ्लेक्शन है। पहली बात है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। होता क्या है, इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम होना चाहिए। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी इन डेंसर मीडियम, नॉट इन रेयर मीडियम। तो ये मैंने कुछ बना दिया, ये है आप लोगों का N2 ले लो और इसको N1 मान लो, ठीक है, या एयर कुछ मान लो, Yes. डेंसर मीडियम। तो ये बन गया N2 इज ग्रेटर देन N1। क्लियर है बात? ऑब्जेक्ट विल बी इन डेंसर मीडियम, ये ऑब्जेक्ट मान लिया। अब आप लोगों को एक बात पता है कि रेज फिर से इस पर आएंगी सन से, और इससे हर डायरेक्शन में रेज इमिट होगी, उसमें से एक रे जिधर नॉर्मल स्ट्राइक करेगी वो नॉर्मली आउट हो जाएगी। जो नॉर्मल स्ट्राइक करती है वो नॉर्मली आउट हो जाती है। रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में बैक आ जाती है। अब क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट रे गई ना, सपोज करो इससे नेक्स्ट रे गई इधर गई, वो क्या करेगी इधर, मान लो आपने नॉर्मल लिया और इधर बन गया एंगल I, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो
अवे फ्रॉम द Away. नॉर्मल, ये बन गया आर। सपोज करें इससे जो नेक्स्ट गया इस तरफ रही, फिर से आप लोग क्या करोगे, तो नॉर्मल लोगे। अब क्या होगा, आई आपका इंक्रीज किया, एंगल रे जो है वो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा Away. इस तरह से जाएगी। R आ रही बात समझ? इस सपोज करें R2 मान लें, या है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है, बस अभी कंसेप्ट आने वाला है, तो देखते अब एक और ray हैं। अब क्या होगा, एक और रे ली मैंने, इससे कई सारी रेज निकली थोड़ी दूरी पे, वो रे के लिए क्या होगा कि एंगल आई तो बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका और बढ़ गया। आ रही बात समझ? बढ़ता जा रहा है। अभी क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट रे जाएगी इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, तो ये नेक्स्ट plane रे, में हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये इंक्रीज, देखो काम की बात देखना, सबसे पहले रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल गई, फिर नॉर्मल से इस तरफ हुई, फिर नेक्स्ट और ज्यादा बेंड हुई, फिर और बेंड हुई, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल प्लेन से जाएगी। ये बात है समझ? रिफ्रैक्टेड रे इस तरफ जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री होगा। उस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, उस टाइम पर इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये बात पूछी जाती है, inspection. ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, At which इंसिडेंस एट विच, angle of राइट, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90. रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। आ रही बात है समझ? Yes. तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिस पर जो आपका आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो 90 डिग्री होता है। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा किसी को। अब इससे जो नेक्स्ट रे होगी ना, बोलो क्या होगा उसमें, इससे जो नेक्स्ट होगी Sir, वो तो वो इसी medium में. वो मीडियम पे बैक आ जाएगी, Yes, sir. बैक उसको बोलते हैं Reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनना, अब बात समझना, क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट रे गई ना, वो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करके इसी तरफ बैक आ जाएगी। तो ये बन गया एंगल आई, और ये बन गया एंगल आर, और ये बन गया रिफ्लेक्शन। Yes, sir. इस टाइम देखो आई क्या होगा, दिस आई विल बी ग्रेटर देन सी, Yes, sir. सी से बढ़ जाएगा, और क्योंकि इधर क्या हो रहा है, आई बढ़ता जा रहा है। तो अब बात इंपॉर्टेंट आ गई आपके पास कि जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन आ गई कि जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी इन डेंसर मीडियम। पहली कंडीशन तो ये आ गई, Yes, sir. है ना। सेकंड कंडीशन ये आ गई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, Greater than राइट, angle of इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। सेकंड कंडीशन क्या आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से जब छोटा होता है तो रिफ्रैक्शन होती है, जब क्रिटिकल एंगल होता है तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन होती है, और ये ही आपकी कंडीशन बन जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ आ रहा है क्या है? डाउट तो नहीं सी? उधर कैपिटल आर लिख लो ना, क्या पता कोई कौन से? उधर कैपिटल आर इधर? हाँ हाँ कर लो, चलो इसको कैपिटल आर ले लो, आर डैश ले लो, या ऐसा करो इनको आर डैश ले लो। ये ना एक्चुअल में कंसेप्ट, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये समझाने के लिए बताया कि क्या चल रहा है ना। बोलिए डाउट तो नहीं कोई? no. अब आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इधर ही कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू 2n1। हाँ, 2 से 1 की तरफ जा रही है 2n1,
अब सुनना जरा बातें, इफ R इक्वल टू 90 डिग्री, if R is equal to 90 degree, then C will be, sorry, I will be equal to C. What it means? That is angle of incidence will be equal to critical angle. Yes. जब हम लोग का R 90. ऐसा करते हैं, इधर R डैश लिया है तो मैं R डैश ले लेता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं R डैश यूज कर रहा हूँ, तो if R डैश is equal to 90, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं C, which means critical angle. तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन, देखो C ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 2n1. Yes. तो ये बन गया, देखो इससे नेक्स्ट साइन C ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1n2 लिख सकता हूं उसको. यस सर. Yes, sir. तो इट मींस साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1 by n. Yes, Yes, sir. sir. 1 and 2 is n. पता लग रही है ना बातें? 1 and 2, 1 से 2 की तरफ, रेयर से डेंसर की तरफ को हम लोग n बोलते हैं, डेंसर से रेयर की तरफ को n नहीं बोलते. पता नहीं समझ? तो इस करके क्या बन गया कि जो n है that is equal to 1 over sin C. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि जो n होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है, 1 ओवर साइन C होता है, या साइन C जो होता है 1 ओवर n के इक्वल होता है. कई बार आपको ऐसा बोला होता है कि लेट द क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. छोटा सा न्यूमेरिकल है. इफ द क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पता कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, पूछी जाती है. डाउट तो नहीं किसी को? नोट कर लो इसको.